बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, हुकूमती तर्जुमान बजट के हामी मगर लीगी अहदेदारों की नजर तनकीद। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी ने वफाकी बजट अमीरों का बजट करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं, गाड़ियां सस्ती करने का गरीब को क्या फायदा होगा। इसी पर बात करेंगे अब्दुल रहमान से, जो अब्दुल रहमान बताएगा। बात की जाए बजट के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है, लेकिन बात करें अगर हुकूमती तर्जमान के अहदेदारान की तो उनके मुताबिक ये बहुत अच्छा बजट है। तो यहाँ पर हमारे साथ साबिक वज़ीर मुमलिकत टेक्सटाइल कामर्स हाजी अकरम अंसारी डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून। क्या साहब अब तो बजट के तमाम खदोखाल सामने आ गए हैं, तो PMLN किस बुनियाद पर इस पर तनकीद कर रही है? काफ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हम कोई तनकीद नहीं कर रहे। जो उन्होंने बजट पेश किया है हम उसके बारे में बता रहे हैं। हमारा बजट भी था, इनका बजट भी था। 2017-18 को अगर आप सामने लेंगे तो ये परसों तो बड़ी मोटी मोटी बातें थी उसमें, आज वो डिटेल में जा रहे हैं। उन्होंने एक तो गाड़ियों की बात को लग लिया कि हम जनाब गाड़ियाँ बड़ी सस्ती कर देंगे। वो गरीब आदमी को मेरा सवाल उनसे ये है कि गरीब आदमी को गाड़ी से क्या ताल्लुक़ है। फिर वो कहते हैं पेट्रोल भी महंगा होगा, डीजल भी महंगा होगा। तो ये भी बड़ी खुशखबरी है कौम के लिए कि महंगा होगा। फिर उसके बाद मेरा सवाल ये है कि जो अवाम गरीब है, गरीब अवाम ये सिर्फ 4 या 5% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। 95% वो लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोज़गार हैं और रोज़ाना की बेस पे कमा के खाते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके लिए क्या किया है। क्या कोई महंगाई कम हुई है? सिर्फ नाम है उनका कि जनाब महंगाई हम कम कर देंगे, दवाइयाँ कम हो जाएंगी और जो चीज़ें सस्ती होनी होती हैं वो तो फौरी तौर पे होती हैं, लेट होती हैं सॉरी, और जो महंगी होती हैं वो फौरी तौर पे कर देते हैं। अब जो महंगी कर रही है तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जो जितना भी रिलीफ देना होता है उन्होंने, वो रिलीफ कहाँ गया। गंदम के ऊपर रिलीफ कितना दिया है इन्होंने, चीनी के ऊपर रिलीफ कितना दिया है इन्होंने दालों और जितनी भी अशाए खुर्दनी है उनके ऊपर कितना रिलीफ दिया है। स्टोर्स के ऊपर वो कहते हैं कि हम रिलीफ देंगे। यूटिलिटी स्टोर बंद पड़े हैं सारे। उन्हें आप चैनल लेके जाएं, वहाँ पे आपको कोई शायद दिखाई नहीं देगी। वहाँ शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सूतर मंडी में धागे की कीमतों में तेजी का रुझान। धागे का बैग 24,000 रुपये से बढ़कर 24,800 रुपये का हो गया। सूतर मंडी के ताशर कहते हैं कि सूती और पॉलिस्टर धागे की कीमतों में इजाफे ने बरामदात पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। आपको बताएं कि सूतर मंडी में धागे कीमतों में तेजी का रुझान है। इसी पर बात करेंगे शिराज भट्ट से, जी शिराज बताएगा। मंडी में इस वक्त धागे की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो धागे की कीमतों में एक बार फिर तेज़ी आ रही है। बजट में अनाउंसमेंट तो की गई है रिलीफ के हवाले से, लेकिन बजट के फौरी बाद जो है धागे की कीमत में फी बैग के हवाले से अब बात की जाए तो तकरीबन 500 से 600 रुपये का इजाफा किया गया है। और इस वक्त ख़ास तौर पर बात की जाए जो 40 सिंगल के बोरे की उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, 80 सिंगल के बोरे की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। औसतन एक बोरा जो कि 24,000 रुपये का था वो 24,800 रुपये तक का फ़रोख्त किया जा रहा है। मार्केट में तेज़ी की वजह जो है ये बताई जा रही है कि हुकूमत की जानिब से कॉटन पॉलिसी का ऐलान किया गया है और इस बात की यकीन दहानी भी करवाई गई है कि धागे की कीमतों में कमी के हवाले से हुकूमत जो इंटरवीन करेगी और कॉटन के हवाले से कोई एमरजेंसी नाफिज करेगी या फिर कोई कॉटन पॉलिसी जो है वो मुतारिफ करवाएगी। ये ऐलानात सुनने के फौरी बाद जो है धागे की कीमतों में तेज़ी आई है और 80 सिंगल और 40 सिंगल की कीमतों में इजाफा नोट किया गया है। आज छुट्टी है, संडे है, लेकिन आज से पहले जो है वो कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। जो मंडे से कीमतें नहीं निकली हैं वो 24,800 रुपये बोरे की कीमत निकली है। इससे पहले 24,000 रुपये का बोरा औसतन जो है फ़रोख्त किया जा रहा था। इसी तरीके से 80 सिंगल का बोरा जो है वो 40,000 रुपये तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। कीमतों में इजाफे की वजह जैसे मैंने पहले बताया, ताजरों की जानिब से, सूतर मंडी के कारोबारी हजरात की जानिब से, ब्रोकर एसोसिएशन की जानिब से और पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि धागे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए ताकि एक सर्टन तबका जो कि धागे की कीमतों में एक
ایک مصنوعی اضافہ کرنے کے لیے مصنوعی مہنگائی کرتا ہے اس کو قابو کیا جا سکے اور دھاگے کی قیمتوں میں اتار اور چڑھاؤ جو ہے دھاگے کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے۔ بہت شکریہ شراز پر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیسکو ملازمین کے اہل خانہ کو بھی کرونا ویکسین لگانے کا فیصلہ۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن نے فیسکو سے فہرستیں مانگ لی۔ 15 روز کے اندر تفصیلات جمع کرانا ہوں گی۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے، جو اویس بتائے گا۔ بالکل، وزارت توانائی پاور ڈویژن کی جانب سے اب فیسکو ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز کو بھی کرونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے وزارت توانائی پاور ڈویژن نے فیسکو سے تمام تر ملازمین کی جو فیملیز ہیں ان کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ فیسکو میں 15,000 سے زائد جو ملازمین ہیں ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو بھی کرونا ویکسین لگائی جائے گی۔ 15 روز کے اندر اندر فیسکو پابند ہوگا وزارت توانائی پاور ڈویژن کو ملازمین کی فیملیز کی تفصیلات فراہم کرنے کا۔ اسی حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی جانب سے ملازمین کی فیملیز کی جو تفصیلات مانگی ہے اس کا تمام تر مسودہ تیار کیا جا رہا ہے اور جلد جو ہے وہ فراہم کی جائے گی تاکہ کرونا وائرس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ نہ صرف ملازمین کو کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے بلکہ ملازمین کی فیملیز کو بھی کرونا ویکسین وزارت توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت پر لگائی جائے گی تاکہ کرونا کی... بہت شکریہ اویس خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کے سالانہ ٹیکس اہداف محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا رواں مالی سال کا ہدف 3 ارب روپے ہے۔ اب تک 2 ارب 80 کروڑ روپے وصول کیے جا چکے۔ اسی پر مزید بات کریں گے عمیر عظمت سے، جو عمیر بتائے گا۔ جی، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے فیصل آباد کے لیے رواں مالی سال کے لیے 3 ارب روپے ٹیکس وصولیوں کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس میں جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس، نئی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر کمرشل وہیکلز کی رجسٹریشن، پرانی گاڑیوں کی ملکیت تبدیلی، ٹوکن ٹیکس، اسی طرح مختلف شعبہ جات سے ٹیکسز جو وصول کیے جاتے ہیں، پروفیشنل ٹیکس اور شراب کی فروخت پر عائد کسٹم ڈیوٹی، کپاس کی فروخت پر عائد کپاس کی جو پروسیسنگ ہے اس پر عائد جننگ ڈیوٹی، اس طرح مختلف ڈیوٹیاں جن کا مجموعی طور پر جو ہدف ہے وہ 3 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے اب تک 2 ارب 80 کروڑ روپے جو ٹیکس ہے وہ وصول کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز کے اعداد و شمار کے مطابق جون کے مہینے کے دوران 20 کروڑ روپے کی ریکوری کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اور اگر یہ ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے تو 100% اہداف جو محکمے کی جانب سے مقرر کیے گئے تھے وہ حاصل کر لیے جائیں گے۔ بہت شکریہ عمیر عظمت ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جھنگ میں خدمت آپ کی دہلیز پروجیکٹ شہریوں میں مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔ پروجیکٹ کے تحت مکمل حل کی گئی شکایات کو 37% شہریوں نے قابل تسلی قرار دیا۔ شہریوں کی جانب سے سیوریج مسائل حل نہ ہونے پر تحقیقات کا اظہار کیا گیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے، جو اویس بتائے گا۔ ساری خدمت آپ کی دہلیز پروجیکٹ کے تحت صفائیوں کا عمل تو جاری ہے، تاہم یہ پروجیکٹ شہریوں میں خاصی مقبولیت حاصل نہیں کر سکا۔ صرف 37% کے قریب جو ہے شہریوں نے اس پروجیکٹ کو تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ بیشتر علاقوں کے اندر سیوریج کے مسائل جو کہ ہیں، اس ٹائم اب موجود ہوں جھنگ کے علاقے برجی والا میں، جہاں پر سیوریج کے مسائل کا عرصہ دراز سے شہریوں کو سامنا ہے۔ پوش علاقہ ہونے کے باوجود یہاں پہ سیوریج کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے۔ اس عرصے میں شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے یہاں پہ کیا مسائل کا سامنا ہے سیوریج کے؟ مسائل آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، پانی ہے اتنا، نہ کو گزر سکتا، نہ کو بچہ آ سکتا، نہ کو بوڑھا جا سکتا، گلی بند ہوئی پئی ہے۔ تو یہ چاہیے حکومت نوں اتوں دے جڑے رہن والے انہوں نے پانی کਢਵਾਉਣ۔ ਹੋਰ مسائل اتنے ਕਾਹਦੇ ਆ؟ ਨਵੇਂ ਤੇ مسائل کوئی ہے نہیں، پرانے مسائل نے اج تو کو 30 سال پہلے دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا یہاں پہ سیوریج کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پرانے مسائل ہی جو ہے اس پروجیکٹ کے تحت جو ہے وہ حل نہیں ہو پائے ہیں، جبکہ اس صورتحال پر بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سرکاری کھال پر مبینہ قبضہ مافیا نے پختہ دیواریں بنا لی۔ گجوالا فورسٹ پارک سے نکلنے والی کھال پر دیواریں تعمیر۔ اسی پر مزید بات کریں گے وکاس بیگ سے۔ وکاس بتائے گا۔ جی بالکل، محکمہ انہار فیصل آباد کی ناک تلے جو ہے سرکاری زمینوں پر قبضے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہم ایک سرکاری کھال پر موجود ہیں جہاں شہریوں کی جانب سے جو ہے باقاعدہ 15 سے 16 فٹ کھال کو جو ہے وہ دیوار کر کے اپنے گھروں کا حصہ بنائے جانے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ گھٹوالا کا یہ علاقہ ہے اور مین نہر سے نکلنے والا جو سرکاری کھال جس سے 12 سے زائد کسان جو ہیں وہ اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ دیوار اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ پختہ دیوار جو ہے سرکاری کھال کے اوپر
बनाई जा रही है। ना सिर्फ ये दीवार बल्कि इस दीवार के बनाने का सिलसिला जारी है, तो इसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है दीवार मुकम्मल बना के कंक्रीट से उसको तैयार कर दिया गया है और अपने घरों की दीवारें जो हैं वो शहरी गिरा रहे हैं ताकि इस सरकारी ज़मीन को जो है वो अपने जगह में शामिल किया जा सके। इस हवाले से अगर बात करें तो यहाँ ये कोई ऐसा सरकारी खाल नहीं है जो कि बंद हो चुका, जैसे शहरी इलाकों में बाज़ खाल जो है वो बंद कर दिए गए। ये ताहाल जो है एक्टिव खाल है। इसमें से अभी तक जो है दीगर इलाकों के 12 से ज़ायद किसान जो हैं वो अपनी फसलों को सैराब करते हैं। इस वक्त फार्मर्स जो हैं वो हमारे साथ भी मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। तारिक तनवीर साहब फार्मर हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि ये सरकारी खाल जो है ये कितने रकबों को जो है सैराब करता था और अगर ये बंद किया जा रहा है तो इस पर महकमा इनहार क्यों खामोश है? सर इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सर, आप हमारी इस मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए, आगे हमें सपोर्ट किया। सर ये मेरा फार्म है जहाँ पे जब मैं नर्सरी का ग्रोअर हूँ, तो मैंने यहाँ पे लाखों के हिसाब से पौधे तैयार करके पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए, पाकिस्तान ग्रीन करने के लिए हम पिछले 30 सालों से लगे हुए हैं सारे। और ये मेरा नक्का है और आगे जहाँ से आगे सब्जियाँ लगती हैं सारी, ये गट वाला तक जाता है ये पूरा खाल। चौधरी जहाज साहब के घरों के पास है, बोका नंबर 2900 है और ये गट वाला फर्स्ट पार्क के अंदर से निकलता है और गट वाला गाँव तक जाता है सारा। और आप अगर देखेंगे पूरा खाला जो सरकारी जो महकमा है। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में महकमा हेल्थ की जानिब से टाइफाइड मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 14 जून से लेकर 26 जून तक 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से, शाहिद बताएगा। जून से लेकर जो है 26 जून तक टाइफाइड मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, जिसका आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह जो है असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक्सिंग जोहा शाकिर और सीयू हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा समेत मुतादिद शख्सियात जो मौजूद थी जिनकी जानिब से इफ्तिताह इसका कर दिया गया। और कल से बाकायदा तौर पर इस मुहिम का जो है शुरू होगी। 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को जो है ये इंजेक्शन लगाए जाएंगे ताकि टाइफाइड से मुकम्मल जो है निजात हासिल की जा सके। इस मौके पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर और सीयू हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा का कहना था कि तमाम जो लोग हैं इसमें भरपूर हिस्सा लें ताकि अपने बच्चों को जो है महफूज बनाया जा सके। मुख्तलिफ टीमें जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जाएंगी ताकि जो है इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा सकें। और इसके अलावा सीयू हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा का कहना है कि तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो THQ है, DHQ है या इसके अलावा BHU है, वहाँ पे सहूलत मुहैया की गई है ताकि वहाँ पर जो आने वाले लोग हैं दही इलाकों में ख़ास तौर पर BHU में जहाँ पे आते हैं वहाँ पर उनको ये सहूलियात मुहैया हो सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंजेक्शन लगाए जा सकें और ज़िला टोबा टेक्सिंग को टाइफाइड फ्री बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मजदूरों के लिए लंगर का एहतमाम किया गया। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। पाकिस्तान सुन्नी तहरीकी फाउंडेशन अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की जानिब से इंसानियत की खिदमत के हवाले से अच्छा इकदाम उठाया गया है। हर अतवार के रोज़ मिलत चौक में आम लोगों के लिए लंगर का एहतमाम किया जाता है, जहाँ पर जो आम शहरी हैं, गरीब तबका है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको बिठाकर लंगर करवाया जाता है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सदर मोहम्मद आसफ रज़ा कादरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी सर बताइएगा क्या कहेंगे अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के हवाले से जो लंगर लोगों को करवाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तरीका फलाई शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है और हमारा यही मोटो है कि जो आज तबका पिसा हुआ है, जो मजदूर तबका है और कोरोना की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, उनको दोपहर का खाना दिया जाए। AKF के रज़ाकार दुखी इंसानियत की खिदमत में कोशा हैं और हम अपने इस्लाफ की तालीमात पर अमल करते हुए दुखी इंसानियत की दुखी इंसानियत की खिदमत में कोशा हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। में जहां महंगाई में इजाफा देखने में आया, वहीं मुल्क भर में गधों की तादाद भी बढ़ गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। कसूर है सारा घर च रह के लोग सारे खोते बन गए। खोता कितना वादा कर दिंदा खोते वध गए पाकिस्तान च की कहोगे? हथ सुटो मैं मुर्गा खाना। खोते वध गए जी, पोते घट गए आ। पोते ਵਧਾਓ जी, खोते घटाओ मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। तूने ये दसो खोते वैसे आवाज काटदा कितना? ना ये नहीं होता। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। जिंदा जाना फैसलाबाद के लोग इस हवाले से क्या बात करते हैं, आइए जानते हैं। खोते वध गए पाकिस्तान ਦੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੋਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਇਹ ਕੌਮ ਜਾਹਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਖੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਧ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਖੋਤੇ ਵਧ ਗਏ ਜੀ, ਪੋਤੇ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਖੋਤੇ ਵਧਾਓ ਜੀ, ਖੋਤੇ ਘਟਾਓ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ।
ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਧੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਭਾਈਜਾਨ, ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਖੋਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ। ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲੂਸਣ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਸਦਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁੰਨੂ ਮੁੰਨੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਕੇ ਖੋਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੱਥ ਸੁੱਟੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਰਗਾ ਖਾਣਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਕੁੜੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਖੋਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੀ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਧੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਖੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਖੋਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੀ? ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਜਾਈਦਾ ਖੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਜੀਣ ਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਕੁੜੀ ਇਹ ਖੋਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖੋਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਹੁਣ ਖੋਤਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਦੇਖਣਾ ਖੋਤੇ ਲੈਦਾ ਚੀਜ਼ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਖੋਤੇ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਮਾਸਕ ਲਾਈਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਈਦਾ ਖੋਤੇ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਪਰ ਖੋਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ? ਖੋਤਾ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਖੋਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਊ ਆ। ਖੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਖੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖੱਲਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਇਕਦਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰਤਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੁਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜੋ ਵੱਧ गई जे। बुलेटिन के अख्ताम पर आपको बताएं, चिन्यूट के माहिर कारीगर इमारती हुनरमंदी में अपना सानी नहीं रखते। 1950 में दरियाए चनाब के संगम में तामीर किया गया सूफी बुजुर्ग साइंसुख का मिजार अलमारूफ शीश महल खूबसूरती और नक्श निगार में अपनी मिसाल आप और मकामी सकाफत का आईनादार है। ये रिपोर्ट देखिए। हम अपने नाज़रीन को चिन्यूट शहर में वाक़े शीश महल की सैर करवाएंगे, जिसमें नक्शो नगार और जो खूबसूरती और जिसकी ख़ास तौर पर बालकोनियाँ बड़ी मशहूर हैं। आइए मेरे साथ रहिए। चिन्यूट को औलिया अल्लाह की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ बहुत से मज़ारात हैं, लेकिन अहमद माही अलमारूफ साइंसुख के मज़ार की शान शौकत सबसे मुनफरिद है, जिसे उर्फ़ आम में शीश महल के नाम से पुकारा जाता है। 10 कनाल से ज़ायद रकबा पर मुहित दरबार की तामीर में बहुत ज़्यादा शीशे का इस्तेमाल किया गया। हर शख्स इसकी खूबसूरती में गुम हो जाता है। 1950 में इसकी तामीर सुख साई ने अपनी ज़िंदगी में शुरू करवा दी थी। 70 साल बाद भी तेसी कांडी चलने के साथ साथ तज़य्युन व आराइश और नक्शो नगारी का काम आज भी जारी है।